नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, हमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 52। हमें प्रोबेबिलिटी करने के लिए कहा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। वी नो देयर आर 4 किंग्स, 2 ऑफ ब्लैक एंड 2 ऑफ रेड, और यहाँ पर सिर्फ रेड का कहा हुआ है तो यहाँ पर हमारे फेवर में कितने आएंगे 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू 2 अपॉन 52, कट करके आपका आ जाएगा 1/26। नेक्स्ट इज टोटल फेस कार्ड इज इक्वल टू 12। हमें आपको ये बेसिक में बताया हुआ है कि टोटल फेस कार्ड कितने होती है 12, 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड इज इक्वल टू 12/52, कट करके आ जाएगा 3/13। अगेन उन्होंने कहा नंबर ऑफ फेस रेड फेस कार्ड्स, आपको पता है 12 फेस कार्ड्स होते हैं टोटल, 6 रेड के और 6 ब्लैक के, और जहाँ पर 6 रेड के दिए हुए तो हमारे फेवर में आ जाएंगे 6। सो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इज इक्वल 6/52, कट करके आ जाएगा 3/26। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स का एक ही जैक होगा तो आ जाएगा 1/52। नेक्स्ट गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की भी एक ही क्वीन होगी तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/52। 60 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है जो आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 17, हमें स्टेटमेंट पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, फिर इसको अच्छे से समझिएगा। देयर आर टोटल बल्ब्स, उन्होंने पहले कहा हुआ है टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20 कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, यानी कि 20 बल्ब्स में 4 डिफेक्टिव है। अगर 4 डिफेक्टिव है दैट मीन्स नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स आ गए 20 - 4 इज इक्वल टू 16। तो हमारी प्रोबेबिलिटी इजीली आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 4/20 इज इक्वल टू 1/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कंडीशन उन्होंने दी हुई है, अगर जो हमने डिफेक्टिव बल्ब पहले सेलेक्ट किया था अगर उसकी जगह पर नॉन डिफेक्टिव बल्ब है और हम उसको चेंज नहीं करते, रिप्लेस नहीं करते, तो बाकी के जो रिमेनिंग बचे हुए बल्ब्स हैं अब कितने हो जाएंगे 19। पहले कितने थे 20, उनमें से एक जो हमने पहले सेलेक्ट किया हुआ था डिफेक्टिव, उसकी जगह पर उन्होंने कहा डिफेक्टिव नहीं सेलेक्ट करना, नॉन डिफेक्टिव सेलेक्ट कर लो, तो बाकी के कितने बच जाएंगे 19। अब नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने बच गए फिर 15, क्योंकि अब हमने नॉन डिफेक्टिव बल्ब को सेलेक्ट किया हुआ है तो पहले नॉन डिफेक्टिव थे 16, उनमें से एक निकल गया तो आपके बच गए 15। अब क्योंकि 20 में से भी एक निकल गया हुआ है तो टोटल बल्ब बचे हुए हैं 19। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू 15/19। ये आपका इस तरीके से आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें यह बताया हुआ है कि कोई एक रेक्टेंगल थी, उसके अंदर हमने डाइस को किसको फेंकना था, और डाइस को फेंकना है सर्कल के अंदर। तो सर्कल के अंदर डाइस गिरने की हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है, यानी कि सर्कल हमारे फेवर में होगा। लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई थी, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीपल ब्रेथ आ गया 6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद डायमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ था, रेडियस आ गया 1/2 हाफ करके। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया πr²। अब डाई सर्कल के अंदर गिर जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई फॉलिंग इनसाइड द सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल जो हमारे फेवर में है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो टोटल एरिया है। सो दोनों को ओवर कर दिया, π/4/6 आपका आ गया π/24। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 भी आप खुद करोगे, दैट्स आल्सो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट में ये बताया हुआ है अ कॉइन टोस्ट 3 टाइम्स, यानी कि एक कॉइन को 3 बार टोस्ट किया गया है। तो टोटल आउटकम्स हमारी वही 8 आएंगी जो आपको बेसिक में बताई थी, ये वाली 8 आउटकम्स हमारी आ जाएंगी सारी। उसके बाद जब हनीफ के जीतने की कंडीशन है तो उसमें उन्होंने बताया हुआ हनीफ कब जीतता है, जब तीनों हेड या तीनों टेल आएंगे। तो वो सिर्फ हमारे पास 2 ही केस है हनीफ के फेवर में। और पॉसिबल आउटकम्स जब हनीफ लॉस करता है तो उसमें 6 है, और वो ये वाली कंडीशन सिर्फ तीनों हेड और तीनों टेल्स को छोड़कर बाकी सारी की सारी कंडीशन में से कोई भी आ गई तो हनीफ गेम को लॉस कर जाएगा। और हमें प्रोबेबिलिटी भी किसकी निकालनी है, हनीफ विल लॉस द गेम। सो ये आ गया आपकी 6/8, दैट इज कट करके आ गया 3/4। आपका लास्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन, अ डाई थ्रोन डिवाइस, जब एक डाइस को 2 बार ट्वाइस थ्रो किया जाता है तो टोटल आउटकम्स हमारी आ जाएंगी
36, 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरीके से करके टोटल 36 आउटकम्स हमारी आ जाएंगी। अब पहली कंडीशन में हमें बताया हुआ था प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जब 5 किसी भी टाइम पर नहीं आता, यानी कि ये जो दो आउटकम्स हैं किसी की टाइम पर 5 नहीं आता, तो हमारी ये वाली लाइन है, एक ये वाली निकल जाएगी और एक ये वाली निकल जाएगी, बाकी सभी में 5 होगा एंड देयर आर 25। सो जिन आउटकम्स में 5 नहीं कैरी हो रहा वो होंगी 25। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग 5 आइदर टाइम इज इक्वल टू 25.36। और सेकंड क्वेश्चन में मैंने पूछा हुआ था उसके बिल्कुल ऑपोजिट, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, यानी कि कम से कम एक बार 5 जरूर आना चाहिए। जहां पर ये कंफ्यूजन ना हो आपको कि एक बार कहा हुआ, सिर्फ कम से कम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बार जितनी बार मर्जी आ जाए, कि दोनों बार भी 5 हो सकता है, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 11। सो हमारे फेवर में कितने आ जाएंगे चांस 11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 आइदर टाइम, किसी भी टाइम पर 5 हो अगर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 11/36। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। अच्छे से अपनी एक्सरसाइज कीजिए और ऑप्शनल एक्सरसाइज की ट्राई आप खुद कीजिएगा। थैंक यू।